हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सलाम, अच्छे हैं? आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूं। जो मेन और सबसे जरूरी कंपनी है वो है ओपीसी, जिसके चांसेस खतरा बनाएंगे इसके ऊपर। इसके सबसे हाई चांसेस रहते हैं एग्जाम में आने के। ओपीसी 1% कंपनी। अब सुनेंगे ध्यान से। देयर इज नो नीड ऑफ 7 मेंबर्स, है ना। देयर इज नो नीड ऑफ प्राइवेट कंपनी में कितने? 2 मेंबर्स। एक ही मेंबर, यानी कि एक मेंबर मतलब एक शेयर होल्डर, एक ही शेयर होल्डर और पूरे के पूरे 100% शेयर उसके पास, तो वो कौन कहलाया गया? ओपीसी। ठीक है जी, क्या कहलाया गया? ओपीसी। अब खामोश, सुनो ध्यान से। 262, भैया ये सेक्शन जरूर याद रखना है। 2 सबसेक्शन 62 डिफाइन द ओपीसी। ठीक है ना। राइट, एज अ कंपनी विच हैज ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर। एक ही इंसान क्या होगा? एक ही इंसान शेयर होल्डर होगा, यानी ओनली 1 शेयर होल्डर। कुछ कुछ किसके जैसा है? प्रोप्राइटर के जैसा तो है, लेकिन सबसे बड़ी और सबसे खास बात, अगर आप प्रोप्राइटर हैं तो आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। दुकान में नुकसान हुआ तो घर बेच के देना पड़ेगा। अगर आप ओपीसी हैं, अगर आप ओपीसी हैं तो दुकान में जो भी नुकसान हुआ घर से पैसा नहीं जाएगा। दुकान से जो जाएगा जाएगा, बाकी नहीं जाएगा। बाकी तो लॉस हो गया किसका? क्रेडिटर्स का। यही मजा है। किसको दिया गया ये मजा? ये मजा दिया गया प्रोप्राइटर यानी दुकानदारों को, छोटे दुकानदारों को, ताकि वो खुद प्रोप्राइटर होते हुए भी, दुकानदार होते हुए अपने आप को ओपीसी में कन्वर्ट कराएं और लिमिटेड लायबिलिटी का मजा लें। है कि नहीं बात? ओपीसी कंपनी, ठीक है ना। ओपीसी कंपनी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू एनकरेज एंटरप्राइज एंड कॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस। समझ चुके हो बात, है ना। भूमिका बना रहे हैं कि क्यों किया गया। ओपीसी डिफर फ्रॉम सोल प्रोप्राइटर। कैसे डिफरेंस जानो, क्यों? ठीक है ना। इन रिस्पेक्ट ऑफ ओपीसी सेपरेट लीगल एंटिटी। सबसे पहली बात, अगर वो कंपनी बन गई तो ऑब्वियसली बात है यो हैनी सिंह की डेफिनेशन लग जाएगी। आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है ना। विद सबसे खतरनाक चीज जो मैंने अभी बताया, लिमिटेड लायबिलिटी का मजा। राइट। वेयर एज प्रोप्राइटर में क्या होता है? प्रोप्राइटर में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। जो प्रोप्राइटर है वही, है ना, दुकान का मालिक भी, और उसको घर बेचकर पैसे देने पड़ेंगे। एंड ओनर्स एंटिटी एसेट्स कंटिन्यू टू द ऑफिशियल एंड पर्सनल, यानी कि उसकी एसेट्स पर्सनल भी और ऑफिशियल भी दुकान के डेट के लिए लगा दी जाएगी। राइट। अब बात आती है द प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट ऑफ ओपीसी आर सिंप्लीफाइड थ्रू एग्जम्पशंस प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट एंड कंपैरिजन ऑफ द अदर फॉर्म ऑफ कंपनी। यानी अगर आप ओपीसी बनाएंगे तो ओपीसी बनाने का जो प्रोसीजर है वो बहुत सिंपल है। ठीक है ना। प्राइवेट कंपनी बनाने का, पब्लिक कंपनी बनाने का तो भैया बहुत ही तगड़ा प्रोसेस है। अगर आपको पब्लिक कंपनी बनानी, बस क्या बताऊं, है ना। राइट। आगे लेवल पे आप सीखेंगे। लेकिन ओपीसी बनाने का कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। लैपटॉप खोलो, साइट पे जाओ, है ना, गवर्नमेंट की एमसीए की, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट पे जाओ, और प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। स्टेप बाय स्टेप आप ओपीसी बना सकते हैं। नॉर्मली लोग सीए फर्म में जाते हैं या सीएस फर्म में जाते हैं और ओपीसी बना लेते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ओपीसी बहुत ही खतरनाक बात, ओपीसी इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब ओपीसी को कुछ तो दर्जा देना पड़ेगा, किसके जैसी होगी वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जैसी होगी। पब्लिक लिमिटेड नहीं, पब्लिक लिमिटेड कौन सी? जिसमें जनता का पैसा लगा होता है, जनता का पैसा। प्राइवेट मतलब जो प्राइवेट लोगों का पैसा लगा होता है, आसपास के जानकारी के लोगों का। तो ओपीसी को प्राइवेट कंपनी के जैसे ही माना जाएगा। राइट। मिनिमम कैपिटल, यानी ओपीसी खोलूंगा तो कितने रुपए से खोलूं? 10,000 कैपिटल लेके आऊं ओपीसी के अंदर। कैश टू कैपिटल कितनी एंट्री डालूं ओपीसी के अंदर? तो जज साहब ने कहा भाई साहब मिनिमम पेड अप कैपिटल कोई भी नहीं है, यानी कि 1 रुपया तो डालोगे, है कि नहीं बात। मिनिमम पेड अप कैपिटल एज प्रिस्क्राइब्ड एंड हैज लीस्ट 1 मेंबर। जितना कंपनी लॉ बताएगा, ठीक है ना, या जितना कंपनीज एक्ट बताएगा उतनी कैपिटल लगानी है। और एक मेंबर ही क्या बनेगा? ओपीसी का मालिक बनेगा। कंपनीज एक्ट ने ओपीसी खोलने के लिए कोई कैपिटल नहीं बताई। अगर कोई कैपिटल नहीं बताई तो जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में कैपिटल की एंट्री डालेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में ओपीसी खोलेंगे, तो भैया 1 रुपया तो लगेगा ही, है कि नहीं बात। इसलिए कई बार टीवी में ऐड भी आता है 1 रुपए में कंपनी के मालिक बने। 1 रुपए में कंपनी के मालिक बनने का मतलब ये होता है भाई साहब आपको सिर्फ 1 रुपया डालो कंपनी के अंदर, कंपनी तैयार। यानी कैपिटल कितनी चाहिए? 1 रुपया।
है कि नहीं बात? तो 1 रुपया मिनिमम तो बनता है। आई होप बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब मुद्दे की बात है, अगर सिग्निफिकेंट पॉइंट देखें तो बस यही ध्यान में रखने हैं एग्जाम के लिए पॉइंट्स में। सबसे पहली मजेदार बात, ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर, 1 मैन आर्मी है, मेरे बदले की आग, 1 मैन आर्मी, ठीक है ना, यानी एक ही मेंबर। मेंबर का मतलब क्या होता है, बार बार रिपीट करता हूं आपको, शेयर होल्डर, ठीक है। मिनिमम पेड अप कैपिटल, नो लिमिट प्रिस्क्राइब, कोई लिमिट नहीं है, आप 1 रुपए से खोलें बस, और अपनी मर्जी से अगर लाख रुपए देना चाहे तो लाख दें, 10 लाख देना चाहे 10 लाख दें, कोई टेंशन नहीं है। आप अपनी कंपनी में कैपिटल खुद डिसाइड करो, लॉ की तरफ से कोई लिमिट नहीं है। मेमोरेंडम यानी जो कंपनी का सबसे खास डॉक्यूमेंट है, जिसमें कंपनी की इंपॉर्टेंट बातें लिखी होती हैं, उसमें क्या होगा, इंडिकेट द नेम ऑफ अ पर्सन हु शैल इन द इवेंट ऑफ सब्सक्राइबर, यानी कि एक पर्सन जो उस कंपनी का नॉमिनी, ओपीसी का नॉमिनी बनेगा। भैया ओपीसी का नॉमिनी, अब भैया दुकानदार हैं, ठीक है, राइट, अब वो तो सिंगल पर्सन है, पता नहीं लाइफ का कुछ भरोसा थोड़ी है कि नहीं बात, कब बुलावा आ जाए, राइट। तो भैया मान लो सर्किट है, सर्किट ने ओपीसी खोली, तो उसका बेटा शॉर्ट सर्किट, है कि नहीं बात, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट को क्या किया गया, ओपीसी का नॉमिनी बनाया गया, यानी कि एक तरीके से लिख के दिया गया, अगर ओपीसी में जो सर्किट है वो जिंदा ना रहे तो ओपीसी बिजनेस किसके हाथ में जाएगा, तो भैया लड़ मरेंगे घर वाले, छोटा भाई कह रहा मैं, बड़ा भाई कह रहा मैं, चाचा कह रहे मैं, ताऊजी कह रहे मैं, भैया मैं बिजनेस का मालिक हूं। तो भैया जैसे आप ओपीसी खोलेंगे ना, ओपीसी के खुलने के फॉर्म में ही आपको भरना पड़ेगा कि अगर मैं नहीं रहूंगा तो मालिक ये बनेगा। तो सर्किट ने किसका नाम भर दिया, राइट, अपने बेटे का शॉर्ट सर्किट का नाम भर दिया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, शॉर्ट सर्किट 18+ होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, ठीक है ना। देखो लिखा है उस पर्सन को नॉमिनी का नाम भरा जाएगा हु शैल इन द इवेंट ऑफ डेथ और इनकैपेसिटी, एक्सीडेंट हो गया बहुत बुरा, अब काम नहीं कर सकते, वो उस ओपीसी का मालिक कहलाया जाएगा, यानी कि शेयर होल्डर अब कहलाया जाएगा। बात बहुत सही तरीके से सर समझ में आ चुकी है। अदर पर्सन पता है कौन है, नॉमिनी। अदर पर्सन कौन हुआ, नॉमिनी, यानी कि हमारे केस में शॉर्ट सर्किट। तो छोटा सर्किट जिसका नाम है ना गिवन है मेमोरेंडम में, उसकी रिटन कंसेंट लिखित में लेना पड़ेगा। मतलब ये नहीं मैं तुझे नॉमिनी बना रहा हूं, हाँ पापा मैं नॉमिनी हूं आपकी कंपनी का, ना व्हाट्सएप कर रहा हूं आपको, ना फेसबुक पोस्ट डालो आई एम द नॉमिनी ऑफ माई फादर ओपीसी, ना भैया इंस्टा फेसबुक इस पे नहीं, रिटन में बकायदा लीगल पेपर्स पे आपको लिख के देना पड़ेगा, फॉर्म भरकर, ठीक है, आरओसी में जमा होगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जमा होगा, सेम शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ठीक है जी, बात समझ में आ गई बात। सच अदर पर्सन कौन, नॉमिनी शॉर्ट सर्किट। क्या कह रहा है शॉर्ट सर्किट के बारे में, मे बी गिवन राइट टू विड्रॉ हिज कंसेंट, ठीक है, उसका राइट है कि वो मना कर दे, पापा से लड़ाई होगी, पापा ने देर है पाटे लगाए, गुस्सा आ गया उसे, मैं नहीं बनना, ठीक है ना, आपको तो मेरी कोई चिंता नहीं है, आपको तो मैं ऐसा लगता हूं वैसा लगता हूं, ठीक है, मुझे बेदखल कर दो। आप क्या बेदखल करोगे पापा, मैं खुद बिजनेस से बेदखल होता हूं और अपनी कंसेंट देता हूं कि मुझे अब आपकी ओपीसी में नॉमिनी नहीं बनना। जज साहब कह रहे हैं लड़ लिए, जा जी ले अपनी जिंदगी, तुझे ये भी अधिकार दिया, राइट। तो वो जब मर्जी चाहे अपनी कंसेंट को विड्रॉ कर सकता है। द मेंबर ऑफ ओपीसी, अब किसकी बात है, मेंबर की, यानी कि सर्किट की, जिसके नाम पे ओपीसी है, may at any time change the name of such other person, यानी कि सर्किट चाहे तो नॉमिनी बदल सकता है, ठीक है जी। पिताजी को गुस्सा का, पिताजी ने कहा अच्छा ज्यादा बोल रहा है बेटे, ठीक है, इतनी बात अपने पापा से अपने बाप से जो लड़ा रहा है, तू क्या खुद कंसेंट देगा, मैं खुद कल ही है ना रिटन में जाकर ये लिख दूंगा, फॉर्म में चेंज कर दूंगा कि भैया मेरा ओपीसी अब ये मेरा बेटा शॉर्ट सर्किट नहीं है कि नहीं बात। मैं अपने दूसरे बेटे को या अपनी वाइफ को, ठीक है, मैं किसी और एक्स पर्सन को नॉमिनी बना सकता हूं, ठीक है, तो कह सकता है। अब तुम्हारी अंतरात्मा कहती है सर मेरी शादी नहीं हुई तो मैं क्या अपनी गर्लफ्रेंड को
नॉमिनी गर्लफ्रेंड को, है ना। तो भैया यहाँ कहीं लिखा है कोई रिश्तेदारी होनी चाहिए? नहीं ना भैया, आप अपनी गर्लफ्रेंड को नॉमिनी बनाओ, ठीक है। और जमाने के हिसाब से बहुत तेज चल रहे हो, शुभ मंगल, ज्यादा सावधान हो गए हो, तो ज्यादा सावधान होने के बाद तुम अपने बॉयफ्रेंड को भी नॉमिनी बना सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, राइट। कोई टेंशन वाली बात नहीं, नॉमिनी रिश्तेदार होना जरूरी नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूं, ठीक है ना। और कंपनी ने नॉमिनी को चेंज कर दिया है, तो ये बात आप क्या करेंगे, ROC रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को सूचित कर देंगे। आई होप बात बहुत ही मजेदार तरीके समझ में आ चुकी है, राइट। अगली बात देखो क्या लिखी है, अगली बात, एनी सच चेंज इन द नेम ऑफ पर्सन शैल नॉट बी डीम्ड टू बी द ऑल्टरेशन ऑफ द मेमोरेंडम। अगर आपने नॉमिनी का नाम चेंज किया है ठीक है ना, इसका नाम, सच पर्सन कौन है, एनी सच चेंज इन द नेम ऑफ पर्सन, तो वो पर्सन कौन है, नॉमिनी, यानी अपने अपने बेटे का नाम बदल के अपनी वाइफ का नाम रख दिया, किसी और का नाम रख दिया, इज नॉट डीम्ड टू बी द ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम। हम उसे मेमोरेंडम में बदलाव नहीं मानेंगे। यानी कि मेमोरेंडम तो कंपनी की मेन चीजें होती हैं, कंपनी का काम क्या है, कंपनी की लायबिलिटी क्या है, ठीक है ना, कंपनी से कौन कौन लोग जुड़े हैं, है ना, आगे पढ़ेंगे। मेन चीजें, छोटे मोटे नाम वाम नॉमिनी बदल दिया तो इसका मतलब ये नहीं तो कि हमने मेमोरेंडम में बड़ा बदलाव कर दिया ना, अच्छा हमने कहा मेमोरेंडम में बदलाव नहीं मानेंगे। अगली मजेदार बात, ओनली अ नेचुरल पर्सन, यानी कि ह्यूमन बीइंग, ओनली अ ह्यूमन बीइंग ही ओपीसी खोल सकता है, यानी कि बीइंग ह्यूमन, यानी कि आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है, ओपीसी नहीं खोल सकते। यानी ओपीसी खोलने के लिए आपका सांस लेना बहुत अनिवार्य है, समझ गए सर बात। अब नेचुरल पर्सन कौन होगा, जो इंडियन सिटीजन होगा, कौन होगा नलायको, इंडियन सिटीजन होगा, यानी कि उसके पास आधार कार्ड बना होगा, और रेजिडेंट होगा। सर रेजिडेंट अभी बताऊंगा, रेजिडेंट कैसे बताता है, रेजिडेंट ऑफ इंडिया होगा, राइट। तो वही पर्सन एलिजिबल है ओपीसी खोलने के, ठीक है ना। या जो पर्सन ह्यूमन है और इंडियन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन के साथ साथ रेजिडेंट है, सिर्फ वही पर्सन नॉमिनी बन सकता है, ठीक है। यानी तीन बातें, इंसान होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इंसान होना चाहिए, सिटीजनशिप होनी चाहिए और रेजिडेंट होना चाहिए। तीनों बातें एक साथ है, इंसान हो, सिटीजन हो, रेजिडेंट हो, इंसान हो, सिटीजन हो, रेजिडेंट हो। तो अगर ये तीनों बातें पूरी हैं तभी आप ओपीसी खोल सकते हैं, तभी आप ओपीसी के नॉमिनी बन सकते हैं। अब आती है बात, सर मैं इंसान हूं, मेरे पास इंडिया का आधार कार्ड भी है, तो मैं क्या हो गया, इंडिया का सिटीजन हो गया। रेजिडेंट कैसे पहचानते हैं, तो सुनना ध्यान से, राइट। क्या लिखा है देखना, यहां से क्या लिखा है, यहां से 182 डेज वाली, ठीक है जी बात। आगे पढ़ते हैं, राइट। नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन वन ओपीसी। तो भैया लाइन थोड़ी लगा दोगे, ओपीसी पे ओपीसी, ओपीसी पे ओपीसी, पहले एक ओपीसी फिर दूसरा ओपीसी, पहले सर्किट फिर मुन्ना, है ना, फिर छोटा मुन्ना फिर बड़ा मुन्ना। एक इंसान अपने नाम पर, अपने वजूद पर, अपने डॉक्यूमेंट्स पर, अपने आधार कार्ड पर एक ही ओपीसी खोल सकता है, ठीक है। अगर मैं दूसरी ओपीसी खोलने जाऊंगा तो वकील साहब, चार्टेड अकाउंटेंट क्या कहेंगे भैया ओपीसी खोल लिया है, डॉक्यूमेंट तो लेने पड़ेंगे, आधार कार्ड लिया, उससे मेन चीज आधार कार्ड लिया और पैन कार्ड, आधार कार्ड पैन कार्ड तो मैंडेटरी है, कंपलसरी है। जैसे ही मैं आधार कार्ड दूंगा और पैन कार्ड दूंगा तो उनके कंप्यूटर में ही लिखा आ जाएगा दिस इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, लिखा था ना हमारे पास भी, दिस इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अरे ये तो रजिस्टर्ड है पहले से, इस आधार कार्ड पर और इस पैन कार्ड पर ओपीसी पहले से खुली हुई है, तो भैया दूसरी मत खोल सकते हैं आप, दूसरी ना खोल पाओगे, ठीक है। तो ये लिखिए बात, एक पर्सन एक ही ओपीसी खोलेगा, समझे ना बात, और एक पर्सन एक ही ओपीसी का नॉमिनी बनेगा। यानी कि शॉर्ट सर्किट कह रहा है मैं पापा सर्किट का नॉमिनी भी बनूंगा और मुन्ना भाई का भी नॉमिनी बनूंगा। तो जज साहब ने कहा ना मुन्ना ना, अगर तू पापा सर्किट की ओपीसी में नॉमिनी है तो मुन्ना की ओपीसी में नॉमिनी नहीं बन सकता, यानी नॉमिनी भी एक ही ओपीसी का बनाया जा सकता है। अब बिल्कुल लॉजिकल सी बात है, मान लो शॉर्ट सर्किट मुन्ना की ओपीसी का नॉमिनी और अपने पापा सर्किट ओपीसी का भी नॉमिनी, और दोनों की मृत्यु हो जाए तो एक बच्चा यानी एक पर्सन जो शॉर्ट सर्किट है वो दो ओपीसी कैसे चला लेगा। बल्कि लॉ में क्या लिखा है, लॉ में क्या लिखा है कि एक बंदा एक ही ओपीसी चलाएगा। तो उन दोनों के मरने पर अगर आप नॉमिनी को
दो ओपीसी का ओनर बना दोगे तो लॉ डिफीट नहीं हो जाएगा, इसलिए क्या बोला गया, इसलिए यही बात बोली गई, एक बंदा एक ओपीसी, एक बंदा एक ही नॉमिनी कहलाया जाएगा। ठीक है, अगली बात जो मैं पहले बता चुका हूं, शॉर्ट सर्किट की उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 से ऊपर, यानी माइनर है ना, नो माइनर शेल बिकम द मेंबर, यानी कि एक बच्चा ओपीसी नहीं खोल सकता, ना ही बच्चा नॉमिनी बन सकता, बस वो ओपीसी में एज अ बेनिफिशियल इंटरेस्ट के लिए आ सकता है। जैसे पार्टनर में उसे बेनिफिट्स के लिए रख लेते हैं ना, ऐसे हम कह देंगे भाई तू बेनिफिट्स के लिए आ जा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी बात। अगली बात देखो, सच कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू कंपनी एज सेक्शन 8। सेक्शन 8 कंपनी आप जानते हैं एनपीओ कंपनी, आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में, चिंता मत करो। यानी कि ओपीसी एनपीओ कंपनी नहीं हो सकती, यानी एनपीओ कंपनी जिनके ऑब्जेक्ट में ये लिखा होता है कि हमारा काम और हमारा धर्म कर्म सिर्फ लोगों की सेवा करना है, जैसे बीइंग ह्यूमन सलमान खान के, है ना, सलमान खान ने बीइंग ह्यूमन के ऑब्जेक्टिव में लिख रखा है कि भैया मेरा कर्तव्य है, मेरी कंपनी का मेन काम है लोगों की सेवा करना, सेवा करना है, प्रॉफिट कमाना नहीं है। तो जज साहब ने क्या बोला, ओपीसी बनेगी तो प्रॉफिट कमाने के लिए बनेगी, सेवा एनपीओ कंपनी नहीं बन सकती। तो यही बात लिखी है। सच कंपनी यानी सच कंपनी मतलब ओपीसी, ओपीसी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड, 2 साल के बाद कन्वर्ट नहीं हो सकती इनटू द सेक्शन 8 कंपनी। ठीक है ना, हालांकि वो 2 साल के बाद या बीच में 2 साल के बीच में जो भी मैंने आपको बताई थी बात, 2 बातें, वो प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट की जा सकती हैं। ठीक है, अब जो मैंने आपको बात बताई वो ये लिखी, ठीक है ना, ध्यान से देखना क्या लिखा है, ओपीसी कैन नॉट कन्वर्ट इनटू एनी काइंड ऑफ कंपनी अनलेस 2 ईयर हैव एक्सपायर्ड। बात समझ में आ चुकी है, जब तक कि 2 साल पूरे ना हो जाए। राइट सर, बिल्कुल समझ गए बात, जब तक 2 साल पूरे ना हो जाए। किस डेट से 2 साल, किस डेट से गिनने हैं, 2 साल गिनने हैं ऑन द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जब से उसका जन्म हुआ है, जब से उसके पास सर्टिफिकेट आया है ना, उस सर्टिफिकेट पे जो डेट लिखी होगी उस सर्टिफिकेट की डेट से 2 साल गिनने हैं। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या है, 2 साल के बीच में अगर पेड अप कैपिटल 50 लाख से ऊपर निकल जाए, क्या वर्ड लिखा है, 50 लाख से ऊपर, बियॉन्ड 50 लाख चली जाए, या फिर और दोनों में से कोई भी एक बात, टर्नओवर कितना हो जाए, 2 करोड़ से ऊपर। राइट, तो ये वाली बात पूरी हो गई। ये वाली बात देखो क्या लिखा है, ओपीसी क्या नहीं कर सकती। एक बात, ओपीसी तो देखो सेक्शन 8 कंपनी तो बन नहीं सकती, साथ के साथ ओपीसी ये बिजनेस नहीं कर सकती, यानी कि हिंदी में लिख लें ओपीसी एनबीएफसी, शॉर्ट में लिख लेते हैं एनबीएफसी, ओपीसी एनबीएफसी का बिजनेस नहीं कर सकती। सर ये एनबीएफसी का बिजनेस क्या होता है, एनबीएफसी बिजनेस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो कंपनी होती है इनका बिजनेस होता है लोन देना, एडवांस यानी कि डिपॉजिट, एडवांस डिपॉजिट लेना, शेयर्स वगैरह खरीदना बेचना, डिवेंचर वगैरह सिक्योरिटीज वगैरह है ना, खरीद बेच करना, ये इनका बिजनेस होता है। यानी कुछ कुछ अंजलि किसकी तरह, बैंक की तरह होता है। राइट, तो जज साहब ने क्या बोला, ओपीसी वो बिजनेस नहीं कर पाएगी जो नॉन बैंकिंग एनबीएफसी करते हैं। ठीक है ना, राइट, एनबीएफसी जो इंडिया की सबसे टॉप मोस्ट एनबीएफसी है वो है बजाज फाइनेंस। ठीक है ना, बजाज फाइनेंस डालोगे तो पता लगेगा वो एनबीएफसी है, वन ऑफ द, है ना, टॉप मोस्ट कंपनी इन दीज बिजनेस, है कि नहीं बात। राइट, तो ये काम ओपीसी नहीं कर सकता भाई, ये बहुत खतरनाक काम होता है। करोड़ों रुपए, कोई कंपनी आ गई कि भैया मुझे तो 500 करोड़ की जरूरत है ना, लोन की, एनबीएफसी से मांग रहे हैं वो, तो भैया एनबीएफसी के पास पैसा होना चाहिए। ओपीसी तो वैसे ही दुकानदारों के लिए, ट्रेडिंग के लिए मेनली कॉन्सेप्ट रखा गया है। ठीक है, सोलोमन जैसे जूते का व्यापार करते थे, ट्रेडिंग वालों के लिए मोस्टली ये, है ना, कॉन्सेप्ट बनाया गया है। सर समझ गए, तो देखो यही बात लिखी है, सच कंपनी कैन नॉट कैरी आउट एनबीएफसी एक्टिविटी, एक्टिविटी मतलब एनबीएफसी बिजनेस इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, यानी कि वो शेयर वगैरह भी, डिवेंचर वगैरह भी नहीं ट्रेड कर सकते। आखिरी पॉइंट देखो क्या लिखा है, इफ ओपीसी और एनी ऑफिसर, अब समझ में एनी ऑफिसर क्यों लिखा है, ओपीसी का मालिक सर्किट, सर्किट ने कोई
ऑफिसर रख रखा है, यानी एम्प्लॉय रख रखा है, तो ऑफिसर को क्या बोल दो, एम्प्लॉय, राइट। सर्किट ने अपने ही ओपीसी में एक एम्प्लॉय रख रखा है, उसे बोल दिया ऑफिसर कि भाई तू हमारी कंपनी का ऑफिसर है। कॉन्ट्रावेन तोड़ता है, अगेंस्ट जाता है, द प्रोविजन यानी कि कानून के अगेंस्ट जाता है, कानून तोड़ता है, तो भैया सजा मिलेगी गब्बर सिंह की तरह और बराबर मिलेगी, सजा मिलेगी और बराबर मिलेगी। सजा कितनी है, एक्सटेंड टू, यानी कि फिक्स नहीं है, एक्सटेंड टू, केस टू केस डिपेंड करता है। 10,000 रुपए ये तो देने हैं, 10,000 रुपए तक। फ्रॉड छोटा मोटा था या कॉन्ट्रवेंशन छोटा मोटा था तो 2,000 देके छोड़ दिया, 4,000 देके छोड़ दिया, 7,000 देके छोड़ दिया, वो है ना डिसाइड करेंगे पर्टिकुलर केस के हिसाब से, राइट। तो सजा 10,000 तक हो सकती है। और विद यानी साथ साथ एक सबसे खतरनाक बात जो याद रखनी है, राइट, 1,000 रुपी एवरी डे। क्या लिखा है, हर दिन, एवरी डे, है कि नहीं बात। साथ साथ 1,000 रुपए पर डे की पेनल्टी चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी सर, कब तक चलती रहेगी, जिस समय तक सच कॉन्ट्रवेंस कंटिन्यू, यानी कि वो अपराध, वो कॉन्ट्रावेन 4 महीने चला, मोटा मोटा मान लो चलो 120 दिन, ठीक है ना, तो ये तो देनी ही है फिक्स, ये तो आपके ऊपर लगना ही है, 8,000, 7,000, 10,000 जो भी है। साथ साथ क्या रखना पड़ेगा, साथ साथ आपको देने पड़ेंगे 1,000 रुपए इंटू 120, ठीक है ना, इतनी पेनल्टी आपको अलग से देनी पड़ेगी। तो एक तरीके से फिक्स हो गई है ना, एक तरीके से तो फिक्स होगी, इतनी देनी है जो बताया जाएगा। साथ में ये वेरिएबल भी होगी, जितने दिन बेईमानी चल रही है, जितने दिन है ना कॉन्ट्रवेंस कंटिन्यू है, उतने दिन के हर दिन के 1,000 रुपए जोड़ते जाना। आई होप बात आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुकी होगी, ठीक है ना, राइट। और ये पेनल्टी कब लगेगी, चाहे ओपीसी का मालिक गलती करे, चाहे ओपीसी का कोई ऑफिसर गलती कर दे। आई होप बात आपको बहुत बहुत डिटेल में समझ में आ चुकी है, चीजें याद भी हो चुकी हैं कि हमें ओपीसी में क्या बातें लिखनी है और कैसे लिख के आना है थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो उम्मीद है, ठीक है, कि आप ये याद कर लेंगे। तो मैं मिलूंगा अगले नए लेक्चर में, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आगे कंपनी तब पढ़ेंगे, तब तक आपको पता ही है पढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, दुआओं में याद रखना है।